दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद आजकल काफी चर्चा में हैं, काफी सुर्खियों में हैं। उनको वैसे तो 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के। लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उनका जो भाषण था तेलंगाना वाला वो भी वायरल हो रहा है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना का उनको प्रभारी बनाया गया है। और ऐसे में उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लगातार वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ट्विटर पर वो लगातार बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बड़ा बयान सामने आया है ट्विटर पर उनका और मानवर कांशीराम जी को लेकर उन्होंने जो बात कही है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कांशीराम साहब की बात करेंगे। साथ ही साथ आकाश आनंद ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कांशीराम के बारे में थोड़ा सा परिचय दूं, कुछ उनके जो नारे हैं वो जान लीजिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। भारत की मजबूरी है, कांशीराम जरूरी है। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। उत्तर प्रदेश को दलित मुख्यमंत्री देने वाले मानवर कांशीराम, बाबा साहेब के मिशन को, सपनों को आगे बढ़ाने का काम करने वाले मानवर कांशीराम, फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार, अंबेडकर के बाद बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले कांशीराम जी ने ये नारे देकर बहुजनों के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। उनको जगाने का काम किया था। अंबेडकर के सपनों को किताबों से बाहर निकालने वाले मानवर कांशीराम, जिन्होंने अंबेडकर के सपनों को किताबों से बाहर निकालने का काम किया और बहुजनों को एकजुट किया, साइकिल चला चला कर एकजुट किया। और मानवन कांशीराम जी हमेशा पेन को उल्टा करते थे। कहते थे ये जो पेन लिखा जा रहा है ये 85% से लिखा जा रहा है, 85% ना हो तो ये पेन लिख नहीं पाएगी। मानवन कांशीराम जी ने 1971 में बहुत बड़ा काम किया। बाम सेफ बनाई, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को लेकर जो लोग कर्मचारी फेडरेशन एक बनाया, जो लोग नौकरियों में थे उनसे कुछ चंदे लिए, कुछ उनसे हेल्प ली। इस तरह से अपने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बामसेफ बनाने के 6-7 साल के बाद उनकी मुलाकात होती है बहन कुमारी मायावती जी से। कहा जाता है उनकी मुलाकात 1977 में हुई, जब मायावती जी 20 साल की थी। उसके 10 साल के बाद कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1981 को DS4 नाम की संस्था बनाई, यानी दलित शोषित संघर्ष समाज समिति, जिसे DS4 कहा गया। उसके बाद इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा। यह और बात है कि वो चुनाव हार गए, लेकिन बड़ा मौका तब आया जब उन्होंने 14 अक्टूबर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर 14 अक्टूबर 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मैं अचानक कांशीराम जी की इतनी तारीफ, इतनी उनकी प्रोफाइल के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आकाश आनंद ने बात ही ऐसी की है, बिना इसे जाने आप कांशीराम जी को नहीं समझ सकते। तो बहुजन मूवमेंट जिसको लगातार चलाया जा रहा है, अब आकाश आनंद भी उसी बहुजन मूवमेंट का हिस्सा हैं। वो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लगातार मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहा है उन्होंने कांशीराम जी के बारे में, आइए जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या कहा, इससे पहले एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, उसके बाद लिखा है, जब राष्ट्रपति KR नारायणन जी ने मान्यवर के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर साहब को राष्ट्रपति भवन के गेट तक स्वयं आकर छोड़ा, तब साहब ने कहा आप राष्ट्रपति हैं, आप यहीं रहें, मैं खुद चला जाऊंगा। सोचिए, तब KR नारायणन जी ने कहा कि राष्ट्रपति तो दूसरा दलित फिर बन जाएगा, और बना भी, परंतु दूसरा कांशीराम नहीं आएगा। KR नारायणन जी ने मानवर कांशीराम जी को राष्ट्रपति भवन के गेट तक स्वयं आकर छोड़ा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान पुरुष की पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई, बसपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं, ऐसे महान पुरुष की पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आकाश आनंद जी जान से राजनीति में जुट गए हैं। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कांशीराम जी के सपने को आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, धरातल पर काम करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाएंगे, उनको संगठित करेंगे,
शिक्षित करने का काम करेंगे। संघर्ष तो चल ही रहा है क्योंकि अभी तक हमें दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। वोट से सीएम तो मिल गया, लेकिन पीएम अभी तक नहीं मिला है, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि 2024 में क्या देश को दलित प्रधानमंत्री मिलेगा। तो ये एक छोटी सी खबर थी दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आपको ये खबर बताई जाए। जरूरी खबर थी, इसलिए हमने सोचा कि इसी बहाने माननीय कांशीराम जी को याद कर लिया जाए। और फिलहाल देश में बहुत सारी राजनीति चल रही है, ये वो खबरें हैं जिन पर कोई बात नहीं करता, कोई मिनिस्ट्री मीडिया चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए। जय भारत, जय संविधान।